कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के बीच गुज़िश्ता 24 घंटों के भीतर 2 अलग अलग मुठभेड़ में 6 मिलिटेंट्स मार गिराए गए। मारे गए मिलिटेंट्स में कई ए कैटेगरी के मिलिटेंट भी शामिल थे। पैरा, राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ और रियासती पुलिस की ज्वाइंट टीम ने शोपिया इलाके में 3 मिलिटेंटों को मार गिराया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया जानकारी मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन शिरमाल इलाके में चलाया। इस दौरान छिपे मिलिटेंट्स ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी मोर्चा संभाला और एक एक कर 3 मिलिटेंट्स मार गिराए। खबरों के मुताबिक मिलिटेंट्स बाग में छिपे हुए थे, जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेज ने घेर लिया। मारे गए मिलिटेंट्स में आईपीएस अफसर का छोटा भाई और हिजबुल कमांडर शमसुल हक भी शामिल है। शमसुल हक BUMS यानी बैचलर्स ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी का तालिबे इल्म था। शमसुल साल 2018 में पढ़ाई छोड़कर मिलिटेंट बना था। मारे गए मिलिटेंट्स में सैयद रुबान भी शामिल था, जो शोपियां का ही रहने वाला था और इसने जून 2018 में मिलिटेंसी ज्वाइन की थी। इसके पहले पीर को बडगाम इलाके में भी मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादुम हुआ, जिसमें 3 मिलिटेंट्स मार गिराए गए थे। मारे गए तीनों मिलिटेंट्स मंजूर अहमद, शाहिद बाबा और हिलाल अहमद पुलवामा के थे। जबरदस्त सर्दी और बर्फबारी के बीच जवान मिलिटेंट से लोहा ले रहे हैं। इस बीच सर्दी और बर्फबारी के अलावा कुछ गैर समाजी अनासिर भी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में खलल डालने की कोशिश करते रहे। वो लगातार इलाके में पत्थरबाजी करते रहे, लेकिन फोर्सेस ने गुज़िश्ता 24 घंटों में 6 मिलिटेंटों को मार गिराया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और इस बेहद अहम खबर पर हमारे साथ हमारे श्रीनगर से ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल बने हुए हैं। उनका रुख करेंगे यहाँ पर मजीद मालूमात के लिए। सैयद तजम्मुल, 24 घंटों के भीतर बर्फबारी के दरमियान शदीद सर्दी के बावजूद अलग अलग मुठभेड़ में 6 मिलिटेंट्स मारे गए हैं, जिनमें कई ए कैटेगरी के मिलिटेंट भी हैं। अपडेट ज्यादा क्या है आपके पास सैयद तजम्मुल? सैयद तजम्मुल, 24 घंटों के अंदर 6 मिलिटेंट्स मारे गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच तसादुम में 6 मिलिटेंट्स मारे गए हैं सैयद तजम्मुल, और कई ए कैटेगरी के मिलिटेंट्स भी हैं इस बार जो इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। सैयद तजम्मुल, ज्यादा अपडेट आपके जरिए हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाना चाहेंगे। वापस कोशिश करेंगे हम अपने नुमाइंदे से राब्ते में आने की। फिलहाल आपको बता दें कि 24 घंटों के अंदर अंदर जम्मू और कश्मीर में शदीद सर्दी में बर्फबारी के दरमियान 6 मिलिटेंट्स मारे गए हैं, जिनमें कई ए कैटेगरी के मिलिटेंट्स भी हैं। और खास बात यह है कि इस बार पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी मदद ली गई है इन इनकाउंटर्स के लिए। आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में आए दिन कहीं ना कहीं से इनकाउंटर की खबरें सामने आती हैं, मिलिटेंट्स के मारे जाने की खबरें सामने आती हैं। इसके बावजूद ये सिलसिला थम नहीं रहा है, ये सिलसिला लगातार जारी है जम्मू और कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में। और अब इस बार 24 घंटों के अंदर अंदर 6 मिलिटेंट्स मारे गए हैं 2 मुठभेड़ में। इनमें कई ए कैटेगरी के मिलिटेंट्स भी शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच तसादुम में 6 मिलिटेंट्स के मारे जाने की खबर है। कई मिलिटेंट्स ए कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं। आपको बता दें कि इनमें से एक मिलिटेंट एक आईपीएस ऑफिसर का छोटा भाई है, जो BUMS की पढ़ाई छोड़कर हिजबुल का हिस्सा बना था। तो नाज़रीन, अहम खबर जम्मू और कश्मीर से आपको बता रहे हैं। बारिश और बर्फबारी के बीच गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 6 मिलिटेंट्स के मारे जाने की खबर है, जिनमें से कई तो ए कैटेगरी के मिलिटेंट्स हैं। एक नवेद नाम का मिलिटेंट है जो कई तसादुम में बच चुका है, और कुल मिलाकर 6 मिलिटेंट्स मारे गए हैं इस बार तसादुम में। सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच इन तसादुम में ये अहम अपडेट्स आपको बता रहे हैं। जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से इस तरह की खबरें अक्सर सामने आती हैं, और पिछले 24 घंटों के अंदर 6 मिलिटेंट मारे गए हैं 2 मुठभेड़ में। सैयद तजम्मुल, हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सैयद तजम्मुल, बीते 24 घंटों में 2 अलग अलग मुठभेड़ हुई, जिनमें 6 मिलिटेंट्स मारे गए। इस बार की ये तसादुम पिछले तसादुम से क्यों मुख्तलिफ है? क्या पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी मदद ली गई इस बार इसलिए,
और कई ए कैटेगरी के मिलिटेंट्स भी हैं इस बार जो मारे गए हैं। सैयद तजम्मुल। देखिए मुमताज, जब हम जनूबी कश्मीर की बात करते हैं तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन कल का जो इनकाउंटर हुआ था वो सेंट्रल कश्मीर के बडगाम चार शरीफ इलाके में हुआ था। और इस इलाके में अगर हम देखें पूरे सेंट्रल कश्मीर में, जिसमें श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल अजला शामिल हैं, यहाँ पर मिलिटेंटों और फौज के बीच जो झड़पों का जो सिलसिला है या जो ग्राफ है वो बहुत कम माजी में रहा है। लेकिन गुज़श्ता एक साल से बडगाम के ऊपरी इलाके चार शरीफ, चाडूरा और आसपास, हालांकि नवीद जट को हमने देखा कि छतरगाम इलाका था जो डिस्ट्रिक्ट बडगाम में पड़ता है, वहां पर इनकाउंटर हुआ था। लेकिन उसके बाद साउथ कश्मीर में हफ शिरमाल की बात करें, ये शोपियान पहाड़ी जिला के वो इलाके हैं जहां पर मिलिटेंटों और फौज के बीच में जो तसादुम आ रही है, जो इनकाउंटर्स हैं वो अभी लगातार जारी हैं। और ताज़ा इनकाउंटर में आज हमने देखा कि 3 मिलिटेंट इस इनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, जबकि फौज का एक जवान जो है इसमें जख्मी हुआ। जबकि शमसुल हक जो कि इंतहाई पढ़े लिखे थे और यूनानी तबी कॉलेज में इनका दाखिला हुआ था डॉक्टरी डिग्री के लिए, लेकिन उसके बाद मिलिटेंट की सफ़ों में शामिल हुआ, जो साफ तौर पर जाहिर है कि जम्मू कश्मीर में कई एक ऐसे इलाके हैं जहां पर बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी बढ़ चुकी है। और मिलिटेंसी का जो ग्राफ था 90s में शुरू होने के बाद 2000 में तकरीबन जवाल पजीर हुआ था। और उसके बाद कई एक डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर मिलिटेंसी आज सर नौ दोबारा शुरू की गई है। और आज भी अगर हम शोपियान की बात करें तो जिस घराने से शमसुल हक ताल्लुक़ रखता था, उनके जो भाई हैं वो जम्मू कश्मीर काडर से नहीं बल्कि असम काडर से इंडियन पुलिस सर्विस में अभी दाखिला उनका हो चुका है। और IPS ऑफिसर होने का जो ख्वाब है, IAS KS का जो ख्वाब होता है वो हर किसी का इनफरादी तौर पर हो सकता है, लेकिन उसके बाद उसी घर से जब एक शख्स मिलिटेंसी की सफ़ों में शामिल होता है तो ज़रूर यह है कि अभी कंसेंसस जो है घरेलू माहौल में जो बुजुर्गों की नसीहतें वगैरह हुआ करती थी और बच्चों को बताया जाता था कि पढ़ाई के बाद वो कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे, मुझे लगता है कि उसमें कहीं ज़रूर एतमाद में कमी पेशी आई है। यही वजह है कि घरों में अगर 2 भाई हैं, 3 भाई हैं तो 3 भाइयों ने 3 रास्ते इख्तियार कर रखे हैं, जो कि वक्त की अहम ज़रूरत है कि इस चीज़ को कैसे रेक्टिफाई किया जाए। साथ ही साथ हफ शिरमाल में आज जब ज़रा इब्लाग इस सारे इंसिडेंट को कवर कर रहा था तो काफ़ी तादाद में जो है ज़रा इब्लाग, फोटो जर्नलिस्ट, वीडियो जर्नलिस्ट अपने पेशेवराना फ़राइज़ जो है अंजाम दे रहे थे कि उन्हें भी ज़ख्मी कर दिया गया, जिससे साफ तौर पर है कि अब इन इनकाउंटर्स को कवर करना भी उतना आसान नहीं होता है, जहाँ पर फौज और पुलिस के लिए एक सब पर मिलिटेंटों के खिलाफ सफारा होना है, दूसरी तरफ पथराव के वाकयात और नौजवान की टोलियां आज भी इस इलाकों में सड़कों पर नमूदार हुई, पथराव के वाकयात पेश आए। कुल मिलाकर साउथ कश्मीर में जो ये वाकयात पेश आते हैं, एक बहुत बड़ा आने वाले दिनों के लिए चैलेंज होगा कि इस इनकाउंटर के बाद अब अगला इलाका कौन सा होगा, क्योंकि आज से 1 साल पहले जनूबी कश्मीर के शोपियान अजला के साथ साथ पुलवामा, राजपोरा, वच्ची और ऊपरी इलाकों में कुलगाम भी शामिल है, जहां पर मिलिटेंटों ने दिन दहाड़े बड़ी तादाद में आकर मार्च पास भी किया। और जब जनाजे तजहीज़ व तकफीन का भी एहतमाम किया जाता है तो उस वक्त भी बड़ी तादाद में नमूदार हुए। गुज़श्ता हफ्ते 1 दर्जन से ज़ायद मिलिटेंट साउथ कश्मीर में जनाजे में नमूदार हुए थे, जिसका गालिबन मकसद यह है कि फौज, सिक्योरिटी फोर्स के साथ साथ। तजम्मुल, आपने ठीक कहा कि ये एक बड़ी बदकिस्मती भी है, अफसोसनाक भी है कि एक ही घर में एतमाद की कमी लगा लीजिए या फिर कोई भी वजह, एक ही घर में एक इस मुल्क में IPS बनकर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं एक भाई और दूसरा भाई मिलिटेंसी की सफ में शामिल हो गए, बेहद अफसोसनाक भी है। तजम्मुल, नवेद का आपने जिक्र किया था यहाँ पर, नवेद पहले भी 2 तसादुम में अपनी जान बचाने में कामयाब रहा सिक्योरिटी फोर्सेस से, इस बार सिक्योरिटी फोर्सेस के हत्थे चढ़ा या नहीं? देखिए, हम माजी की रिवायात को और तारीख का जब मुताला करते हैं तो कुछ माह भी गुजर गए हैं कि जब नवीद जट जो है कई एक झड़पों के बाद वहां से भाग निकलने में कामयाब हुआ था, लेकिन उसके बाद जो अगला इनकाउंटर सेंट्रल कश्मीर के बडगाम छतरगाम इलाके में हुआ तो वहां से वो फौज की जो गिरफ्त थी, फौज का जो वहां पर कड़ा पहरा था, उससे भाग नहीं सका, जिसके बाद नवीद का जो बाब है वो मुकम्मल हो गया। और उसके बाद मैंने यही कहा कि जो नवीद का जट का जो एरिया था और जब वो ऑपरेशनल हेड था, उसके बाद बताया जाता है कि शायद नवीद जट भी साउथ कश्मीर में ही खीमतजन हुए थे, लेकिन उसके बाद उनकी जो पहुंच थी वो श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, बल्कि गुलमर्ग, पहलगाम, KP रोड, अनंतनाग में भी कई बार उन्हें देखा गया था। यानी मिलिटेंसी की जब हम बात करते हैं तो जिला बडगाम भी काफी ज्यादा तादाद में यहाँ मिलिटेंट जो थे वो एक जमाने में मौजूद थे, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता SOG के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, राष्ट्रीय राइफल्स, सिक्योरिटी फोर्स, बल्कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने भी अपना एक अहम किरदार अपने वक्त में निभाया।
आया, लेकिन उसके बाद मिलिटेंसी का जो ग्राफ था वो साउथ कश्मीर तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहा, बल्कि साउथ कश्मीर से निकलकर बडगाम, अगर हम आज बात करें श्रीनगर के जकूरा इलाके में भी चंद माह कबल गुज़श्ता साल कई बार हमने झड़पें देखी जिसमें अलकायदा से ताल्लुक रखने वाला मुगीज जो था, जो कि HMT श्रीनगर से ताल्लुक रखता था, वहां झड़प में हिलाक हुआ। उसके बाद डाउनटाउन श्रीनगर से भी ठीक आपने सैयद तजम्मुल, और इस बार पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद भी ली गई इन एनकाउंटर्स के लिए इस तसादुम में, जिनमें 6 मिलिटेंट्स मारे गए हैं। बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल, ये तमाम अहम अपडेट्स हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।